जजमेंट लेनी पड़ेगी, उन्हें क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग। प्लान क्या होता है, परफॉर्म क्या होता है, आप लोगों को पता है? प्लानिंग क्या है? सेकंड स्टेज। परफॉर्मेंस क्या है? थर्ड स्टेज। इसके बाद आपने रिपोर्टिंग में जाना है। पढ़ा हुआ ना हमने सारा। आगे हैं जी, ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस कैसे मिलता है? ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके। इस एविडेंस की बेस हमने क्या देनी है? रिपोर्ट। समझ गए जी? आगे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या होती है? एन एटीट्यूड दैट क्वेश्चनिंग माइंड बीइंग अलर्ट। गलतियाँ पढ़ा हुआ हमने, मैं टाइम नहीं वेस्ट कर रहा इस पर। आगे से एग्जांपल दिए, खुद पढ़ लीजिएगा, हमने बेताशा डिस्कस कर लिया इसको। आगे हैं जी, एडवांटेज ऑफ मेंटेनिंग प्रोफेशनल। क्या फ़ायदा होता है जी? एडवांटेज, फ़ायदा क्या है? नीचे से नहीं पढ़ना, आप बताएं यार। ऑलरेडी बुक से पढ़ के पास नहीं होनी। हमने ये प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में पढ़ा था, क्या हमने क्या बेनिफिट पढ़ा था इसका? इसका फ़ायदा था कि ऑडिट एफिशिएंट भी होता है और इफेक्टिव भी। ऑडिट देखें, अगर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या, आपने अलर्ट रहना है, ठीक है? अगर आप इतना अलर्ट हो गए कि आपने ओवरवर्क शुरू कर दिया, आपने कहा भाई तो बंदे चोर हैं, इसकी शक्ल ही फ्रॉडी में ऐसी है, तो आप क्या करेंगे? एक्सटेंड बढ़ाने से लग जाएंगे। हालांकि बढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी इतनी, तो क्या करेंगे? ओवरवर्क करेंगे, आपका ऑडिट क्या हो जाएगा? दूसरा सिनेरियो क्या पढ़ा था हमने कि आप कहें यार ये तो शक्ल में नूर देखे कितना है, 6 वक्त का नमाजी, एक कैलेंडर ईयर में 2 हज करता और देखें माशाल्लाह चेहरा तो देखें इसका यार, मेरा दिल करता है इसकी बात करूं, ठीक है? और आप कहेंगे यार ये तो गलती हो नहीं सकती, फ्रॉड हो नहीं सकता। अब यहाँ पे क्या करेंगे? आप कम परसेंट परफॉर्म करेंगे और होगा क्या? ऑडिट इनइफेक्टिव हो जाएगा। तो आपने इन चीज़ों पे रिलाई किस पे करना है? अपने ऑडिट प्रोसीजर पे। ये पढ़ा था हमने, तो मेक द ऑडिट एफिशिएंट एंड। आगे हैं जी, मेंटेनिंग प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट। ठीक है, थ्रू आउट द ऑडिट रखना है आपने इसको। ये नहीं कि साल ऑडिट के शुरू में कर लिया उस बाद पूरे ऑडिट में एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को मेंटेन करना है। ठीक है, फायदा क्या होगा? टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ओवरलुकिंग। ओवरलुक कब करेंगे आप? ओवरलुक कब करेंगे? जब आप कम करेंगे तो ओवरलुक हो जाएगा। आपने कहा यार ये बंदा देखो यार चलता पड़ता फरिश्ता लगता, ये मैनेजमेंट बड़ी नेक है। ये मदीना में इनका चल रहा था, दस्तरखान चल रहा होता जी। मैं मदीना गया था, मस्जिद नबवी में इनका दस्तरखान चल रहा था। ये तो फ्रॉड कर ही नहीं सकते। तो मदीना के दस्तरखान से आपने इंप्रेस होके काम कम किया तो ओवरलुक हो गई चीज़। सेकंड क्या कहता है? ओवर जनरलाइजेशन। ओवर जनरलाइजेशन होती है, एक एविडेंस आया, अरे हाँ आगे बढ़, ठीक है ठीक हो, मुझे नहीं देखने की जरूरत। ये जब आप किसी को पेमेंट देते हैं ना, वो कहता है गिनोगे? नहीं मुझे जरूरत नहीं गिनने की। ये है ओवर। अगला बंदा कहता है यार ये लाख रुपये पूरा कर लो, नहीं मुझे यहाँ पे बड़ा तमाम है, ठीक है। ये क्या है? आप क्या कहते हैं? ठीक ही होगा। उसने आपको उसने कहा ये मेरे इंटरटेनमेंट के वोचर चेक करना, नहीं बस ठीक है ओके हो गया। ये है ओवर जनरलाइजेशन। तीसरा पढ़ें, इनएप्रोप्रिएट असम्पशंस इन डिटरमिनिंग नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट। इनएप्रोप्रिएट असम्पशन लेनी है आपने, समझिए। अच्छा आगे प्रोफेशनल जजमेंट क्या होती है? मैंने को बताया हुआ है, वो नॉलेज की बात कर रहा है, ट्रेनिंग की बात कर रहा है, एक्सपीरियंस की बात कर रहा है। तीनों बातें आ गई यहाँ पे, ठीक है। अच्छा किन एरियाज में जजमेंट लेनी है वो नीचे लिखा हुआ, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, कौन से ऑडिट एरिया जहाँ पे ऑडिट जजमेंट फॉर्म करता है। तो पहली बात किसमें है? मटेरियलिटी। मटेरियलिटी क्या है? जजमेंट। जजमेंट है ना, किसको मटेरियलिटी कहेंगे? 5 मिलियन कहेंगे, 3 मिलियन कहेंगे, 15 मिलियन कहेंगे, किसको कहेंगे? मैटर ऑफ ऑडिटर्स जजमेंट। समझिए। अगला क्या कहता है? रिस्क। कितना रिस्क है? कितना रिस्क है? हाई है, लो है, क्या है आपकी? अच्छा आगे हैं नेचर टाइमिंग एंड। अच्छा कौन सा प्रोजेक्ट परफॉर्म करना है? क्या है?
हम कहते हैं ना बैट्समैन गलत शॉट मार रहे थे, वो मिस जज कर गया, मिस करते कहते हैं ना कमेंटेटर। तो ऑर्डर जजमेंट है ना कि किस मौके पे कौन सा प्रोसेस परफॉर्म करना है, तो जजमेंट है। कितना करना है, सैंपल साइज क्या होगा, क्या है, जजमेंट। कब करना है, जजमेंट। समझ गए? तीसरे पॉइंट पे एविडेंस मिला, एविडेंस सफिशिएंट एप्रोप्रिएट है या नहीं है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट है या नहीं है, क्या है आपकी, ठीक है। एक बंदा है उसने 15 सैंपल लिए और ये कहते हाँ मुझे रीजनेबल एवोल्यूशन मिल गया। दूसरा 25 लिए भी कह रहा नहीं मुझे नहीं मिला, मुझे और प्रोसेस परफॉर्म करने। दोनों की क्या है, समझ गए? आगे हैं जी। हाँ, फ्रेमवर्क कौन सा आपका जी, जजमेंट। कौन सा फ्रेमवर्क लगता है आप पे, ठीक है। आगे हैं फॉर एग्जाम्पल, अब एक कंपनी ने एस्टिमेट फॉर्म किया, कंपनी एस्टिमेट्स देती है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बहुत से एस्टिमेट, क्या क्या एस्टिमेट होते हैं, डेप्रिसिएशन रेट क्या है, अमोर्टाइजेशन रेट क्या है, इम्पेयरमेंट हुई कि नहीं हुई तो कितनी हुई, प्रोविजन फॉर डॉक्टर, ये सब कुछ क्या है। तो ऑडिटर इस पे अपनी जजमेंट देता है ना इन एस्टिमेट्स पे कि ठीक लग रही है कि नहीं लग रही, समझ गए? तो ये ऑडिट एरियाज हैं जहाँ पे ऑडिटर जजमेंट फॉर्म करता है, याद रहेगा, पक्की बात है। आगे एक टॉपिक है छोटा सा, हम पढ़ के ख़त्म कर रहे हैं 1 मिनट में। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस क्या होता है पता है आप लोगों को, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट, इसको याद रखना है। सफिशिएंसी जो है ना, सफिशिएंसी इज ए मेजर ऑफ क्वांटिटी, क्या है, क्वांटिटी। और एप्रोप्रिएटनेस का मेजर ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी और एविडेंस होना चाहिए, एक क्वालिटी भी होनी चाहिए और क्वांटिटी भी होनी चाहिए। और इसका आपने एक ब्लेंड लेके चलना है। ब्लेंड का मतलब क्या है, एक है क्वालिटी, क्वांटिटी और क्वालिटी। आपने ये काम नहीं करना कि क्वालिटी बहुत ज़्यादा कर ली और क्वांटिटी थोड़ी, या आपने ये काम भी नहीं करना कि क्वालिटी बहुत थोड़ी क्वांटिटी बहुत। आपने क्या करना है, एक मिक्स अप्रोच लेके चलेंगे, ये वाली कि सूटेबल क्वालिटी हो और सूटेबल क्वांटिटी भी हो। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, याद रहेगा। आपका स्टैंडर्ड है ना 500, उसका नाम ही है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट। इसमें हमने पूरा चैप्टर पढ़ना है, स्टैंडर्ड पढ़ना है 500 सफिशिएंट एप्रोप्रिएट, याद रहेगा जी। मैं आपकी बुक्स बंद करवा रहा हूँ 1 मिनट में। हमने पढ़ी थी एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस, हम नहीं दे सकते, याद है? क्यों नहीं दे सकते? बिकॉज ऑफ ये वो टॉपिक आ रहा है, इसको पढ़ने में मैं नहीं पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, ठीक हो गया। 4.7 से हम इंशाल्लाह मंडे को स्टार्ट करेंगे।